चलिए, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। हमने एक प्रैक्टिस सेशन लिया जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल दिए और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे शेयर भी किया व्हाट्सएप ग्रुप पे और बराबर भी है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला जो ऑपरेटर मुझे करना है, अब मुझे आपको फर्क बताना है। दो ऑपरेटर है अपने पास, ठीक है। हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपने प्लस का इस्तेमाल किया, माइनस का इस्तेमाल किया, मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, ठीक। अब मुझे जरा इन तीनों के बारे में आपको बताना है। ये जो पार्ट है ये है डिवाइडेशन का और ये जो पार्ट है ये है मॉड्यूलस का, इसको मॉड बोलते हैं। और जो नीचे आपको दो एस्ट्रिक दिख रहे हैं, एस्ट्रिक्स है ये, स्टार्स, इनको पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। इसका अपन इस्तेमाल करके देखेंगे। देखो, अब आपको डिवाइडेशन वाला साइन आपको पता है कि भाई वो डिवाइडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पे मुझे क्या करना है, यूजर से दो नंबर लेने हैं, ठीक है। यूजर से दो नंबर लेंगे हम और उनका डिवाइडेशन करके देखेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, देखो आउटपुट कैसा चाहिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ। आप ही लोगों को कोशिश करनी है। देखो आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए हमको। दो नंबर रीड करने हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, सपोज ऐसा, और सामने वाला कोई नंबर डालेगा। इमेजिन कीजिए उसने 10 टाइप किया। एंटर द सेकंड नंबर, कुछ इस तरह से, और सामने वाले बंदे ने 5 टाइप किया, ठीक है। अब आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आंसर क्या एक्सपेक्टेड है। आंसर मुझे चाहिए डिवीजन इज, कितना आंसर एक्सपेक्टेड है बताइए? 2 है। आप लोगों ने सिंपली क्या किया, 10 को डिवाइड कर दिया 5 से और 2 आपका आंसर आ गया, बराबर। एकदम सिंपल सा एग्जांपल हमको करना है। चलिए इस सेशन का पहला एग्जांपल है, मैं करके बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम ये चीज। हमेशा ध्यान में रखना, आउटपुट को देख के प्रोग्राम लिखा करते हैं, ठीक है। अभी हमको आउटपुट ऐसा चाहिए तो इसके हिसाब से ही हमको प्रोग्राम के बारे में सोचना है। चलिए पहले सिर्फ एक लाइन के बारे में सोचिए। ये एक लाइन कैसे कर सकते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर और 10 उसने टाइप करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये आपकी आउटपुट विंडो है। क्या करोगे, A equals to बराबर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, बराबर। चलिए एक वेरिएबल लिया मैंने, ए इक्वल्स टू, ए के अंदर 10 रीड करना है आपको, बराबर। कैसे रीड करोगे, int in bracket इंट input मतलब कन्वर्जन रहेगा और रीड करना यूजर से, तो इनपुट नाम का फंक्शन है। डबल कोट्स में जो आपको मैसेज एक्सपेक्टेड है वो मैसेज टाइप कर दो, एंटर द फर्स्ट नंबर, enter the first number. जैसा ये पहला वाला किया वैसा ही दूसरा वाला। देखो मतलब आउटपुट की दूसरी लाइन ऐसी आनी चाहिए, एंटर द सेकंड नंबर और वो बंदा 5 टाइप करेगा। मतलब क्या, और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, सपोज बी, करेक्ट। और उसको भी ऐसे ही मैसेज देना पड़ेगा। चलो मैं ऊपर वाला मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। बस यहाँ पे फर्स्ट की जगह में सेकंड कर देता हूँ, ओके डन। मतलब मेरी पहली दो लाइन हो गई है। अब करना सिर्फ इतना है कि इन दोनों का डिवाइडेशन करके कुछ इस तरह से आउटपुट लाना है। तो पहले डिवाइडेशन तो करना पड़ेगा ना। चलिए क्या करोगे अभी बताइए। equals to A divided by B. बराबर, आप क्या करोगे कि एक वेरिएबल लोगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको डिवीजन चाहिए। इमेजिन कीजिए हमने सी लिया इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, बराबर। जो साइन मैंने इस्तेमाल किया उसके ऊपर जरा ध्यान दो। साइन कौन सा वाला, ये डिवाइडेशन का साइन, ठीक है। ठीक, अब डिवाइडेशन करने के बाद आंसर किसके अंदर आएगा, सी के अंदर। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट कैसे चाहते हैं हम, डिवीजन इज और ऐसा आंसर एक्सपेक्टेड है। तो ये चीज करने के लिए क्या करना चाहिए मैंने, Print. बराबर हमने प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट। ओके चलिए बताइए आगे, डबल कोट्स में क्या, Division is बराबर। अब ऐसा लिखोगे डिवीजन इज और किसकी वैल्यू,
सी की C वैल्यू, की बराबर। अगर मैंने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया तो एरर 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 आएगी। एग्जैक्टली आपको उसको ज्वाइन करना जरूरी है, और आप सभी को मालूम है कि कॉमा से ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये हमने इससे पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने मेरा जो प्रोग्राम लिखना था लिख चुका हूँ, अब मुझे बस उसको रन करने के लिए हमारा जो ये main.py फाइल है उसको रन करना है। तो राइट क्लिक किया हमने और रन में यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखो एंटर द फर्स्ट नंबर, चलिए मैं 10 लेता हूँ इजी कैलकुलेशन करने के लिए, एंटर लगाया। एंटर द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर पूछ रहा है, चलो मैं 5 टाइप कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ। जैसे ही एंटर हिट किया, डिवीजन इज 2.0। ठीक है, उसने एक्चुअली फ्रैक्शन में आंसर दिया, लेकिन आंसर है अपना 2, बराबर। मतलब प्रोग्राम एकदम सही सही लिखा है। अब क्या, ये हो गया सिंपल डिवीजन का। मुझे बताना है आपको फर्क इन दोनों में कौन से। देखो डिवीजन आपको मालूम ही है पहले से, मुझे फर्क बताना है डिवीजन और मॉड में फर्क क्या है। अब ये तो डिवीजन वाला हो गया, एकदम आसानी से आपने डिवीजन लिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो मैं आप ओपन करता हूँ पेंट प्रोग्राम, कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम बचपन में डिवीजन का काम करते थे, बराबर। अगर इसको करना होता, ठीक है, तो हम कैसे करते, हम ऐसा कुछ तो भी लिखते हैं। एक मिनट, याद है आपको ऐसा अपन कर्व देते थे, मतलब ये करने के लिए, यस डिवीजन करने के लिए, बराबर। फिर हम प्रॉपर उसका यस 1-0 मतलब डिवीजन का ऑप्शन देते थे, करेक्ट है। ऊपर यहाँ पे कुछ पार्ट रहता था और नीचे यहाँ पे कुछ पार्ट रहता था। अभी एक्चुअली एडजस्ट, ओके, ऐसा कुछ ले देते हम। सपोज डिवाइडेशन करना है 10 डिवाइड बाय 5, तो हम जो कैलकुलेशन करते थे तो आंसर अपना ऐसा आता था, राइट। कुछ याद आ रहा है। यस सर यस सर। हम ऐसा करते थे कैलकुलेशन, जो नॉर्मल हम करते तो ऐसा करते। यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। यहाँ पे होता है आपका आंसर और यहाँ पे होता है आपका कुछ रिमाइंडर, बराबर। इस 2 को कुछ खास बोलते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये जो 2 है ये है क्वोशिएंट, बराबर, क्वोशिएंट है। और ये जो नीचे जो आता है ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर करेक्ट। अगर रिमाइंडर उदाहरण के तौर पे मैं दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं 10 ही लेता हूँ, ओके, और 5 की जगह मैंने 3 लिया, ठीक है। मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 आएगा, रिमाइंडर क्वेश्चन 1 आएगा। 3 आएगा, और यहाँ पे 9, और 9 की वजह से रिमाइंडर आएगा 1, करेक्ट। 1 तो ये जो हो गया यस सर रिमाइंडर हो गया, और 3 जो हो गया वो हो गया क्वेश्चन, करेक्ट है। ये सभी लोगों को मालूम है। अब देखो हम जो कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, जब डिवाइडेशन का सिंबल इस्तेमाल होता है तब आपको जो आंसर मिलता है, मतलब देखो अब यहाँ पे डिवाइडेशन का जब सिंबल इस्तेमाल होता है तब आपको मिलता है क्या, क्वोशिएंट, ओके। लेकिन अगर आपको आपने मॉड का सिंबल इस्तेमाल किया तो आपको मिलेगा रिमाइंडर। इस चीज को ध्यान में दो। फिर से एक बार बताता हूँ, अगर आपने डिवाइडेशन का सिंबल इस्तेमाल किया तब आपको मिलता है क्वेश्चन, ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मॉड का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो आपको मिलेगा उसका रिमाइंडर।
होगा डिवाइडेशन ही, ठीक है, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। क्लियर हो रहा है क्या आपको जो बोल रहा हूँ वो? Yes, sir. ओके, अब इसको मैं करके बता देता हूँ। Yes. चलिए ध्यान दो। देखो, ये वाला हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि क्या है, जो भी दो नंबर आ रहे हैं भाई, उसको अगर मैंने डिवाइड किया तो डिवाइडेशन का सिंबल इस्तेमाल करने के बाद आपको उसका क्वेश्चन एज आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना चेंज करता हूँ, देखो, हाँ ध्यान। इस मॉड की जगह अगर मैंने, सॉरी, इस डिवाइडेशन के सिंबल की जगह अगर मैंने मॉड सिंबल इस्तेमाल किया, ठीक है, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। अब क्या होगा, अब जो आंसर आने वाला है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डिवाइडेशन ही, ओके। मतलब जो हमने इसमें लिया वही होने वाला है, मतलब होगा डिवाइडेशन ही, मतलब यही एक्टिविटी परफॉर्म होगी। लेकिन 2 देने के वजह, मतलब यहाँ पे 2 आंसर नहीं आएगा, इस बार आंसर आना चाहिए 0, ओके, क्योंकि वो आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। देखो, मैं यहाँ पे डिवीजन नहीं चाहिए मुझे, अभी मुझे रिमाइंडर। देखो मैं रन करता हूँ, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 5, ठीक है, होगा डिवाइडेशन ही, लेकिन रिमाइंडर क्या था इसका, 0। फर्क देखिए, मतलब इस सिस्टम में या डिवाइडेशन ही, ठीक है, देखो डिवाइडेशन ही हुआ है, ओके, लेकिन आंसर जब आया वो आपको रिमाइंडर के फॉर्म में आया। देखो ये जो चीज है ये रिमाइंडर है। आपको रिमाइंडर क्यों मिला, क्योंकि आपने यहाँ पे मॉड का इस्तेमाल किया, ठीक है। यही आपने अगर डिवाइडेशन का इस्तेमाल किया होता तो आपको क्वेश्चन पार्ट मिलता था, और मॉड का इस्तेमाल किया तो आपको रिमाइंडर पार्ट। क्लियर? ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। दोनों प्रोग्राम करने हैं आपको। डिवीजन रन करता हूं मैं। एंटर द नंबर, सपोज 10 लिया और सेकंड नंबर 5 लिया, 2 आ गया। चलो इस प्रोग्राम को करना है आपको। ऐसा करो, राइट अ प्रोग्राम, हेडिंग लिखो, खुद मन से करने की कोशिश करना। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड शो इट्स डिवीजन। Write a program to read 2 number from user and show its division. रिमाइंडर वाला प्रोग्राम करना है, अभी सेम चेंज कर दिया मैंने। लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड शो इट्स रिमाइंडर। अगर मैंने इसको रन किया, एंटर द फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल 10 लेता हूँ, और सेकंड नंबर अगर मैं 3 लेता हूँ तो इसने आंसर देना चाहिए 1। देखिए रिमाइंडर इज 1। प्रॉपर लिखिए। चलिए सबका लिख के हो गया ना? Yes, sir. ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो मुझे ऑपरेटर बताना है आपको, वो है एक्सपोनेंशियल, या फिर जिसको पावर बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, 2 स्टार, इसको पावर भी बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जरा इसको समझा देता हूँ कि मैं ये क्या करता है। देखो मैं फिर से पेंट में जाता हूँ। देखो, अगर मैंने आपको ये बोला कि एक काम करो, मुझे 2 रेज़ टू द पावर 3 इसका आंसर बताओ, इसका मतलब क्या है? अगर 2 रेज़ टू द पावर 3 बोला तो उसका आंसर क्या है? 8. हाँ,
आपने ये कैसे बताया? आपने ये किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट है। और इसका आंसर आप लोगों ने बोला कि सर ये है 8। ओके, राइट। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि एक काम करो, मुझे 2 या फिर कोई भी सपोज 3 लिया है इस बार, और 3 रेज टू द पावर 4, अगर ऐसा बोला तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, करेक्ट है? सही है यस सर। कि गलत है? हाँ, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 रेज टू द पावर 4, मतलब ये जो है ना, 3 को कितने बार मल्टीप्लिकेशन करना है? 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि 8 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब ये होता है कि 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2, इसका मतलब ये सिंपल उसका स्क्वायर हो गया, और 2 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब ये क्यूब हो गया, करेक्ट? लेकिन इसके बाद भी अपन नंबर्स दे सकते हैं, अपन 4 दे सकते हैं, अपन 5 दे सकते हैं, अपन 6 दे सकते हैं। अपन ऐसा भी देख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर 10, इसका मतलब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, सही है? तो ये जो ऊपर जो लिखा रहता है ना, ये जो चीजें हो गई है, ठीक है, ये हो गया पावर। ओके, ये क्या हो गया? पावर। तो इन पावर्स को अगर आपको मैथमेटिकल मतलब प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है, तो आपको वो इस्तेमाल करने के लिए ये ऑप्शन दिया है, डबल स्टार, या फिर आप उसको डबल एक्स्ट्रिक बोल सकते हैं, उसको टेक्निकली पावर बोलते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोलो, ठीक है? अभी मुझे क्या करना है, देखो, ये मैं पूरा हटा देता हूँ, ठीक। इमेजिन कीजिए मेरे पास 2 नंबर्स, मतलब ए के अंदर वैल्यू है 2, ठीक है, और दूसरा है बी के अंदर वैल्यू है 4, और मुझे क्या करना है? 2 रेज टू द पावर 4, ये चीज करना। क्या करनी है मुझे? 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4, ये करना मतलब क्या है? क्या करना? 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स, राइट? करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 16. एग्जैक्टली, राइट? कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा 16। अब यही आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, ये आंसर मुझे चाहिए। अब ये करना है मतलब हमारे पास तो इतने वेरिएबल्स हैं सिर्फ, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4। चलिए करते हैं। ये करने के लिए हमको सिर्फ ऐसा करना पड़ेगा, देखो, इसका रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से, 2 रेज टू द पावर 4 है ना, ठीक है, तो हमको क्या इस्तेमाल करना है? हमको इस्तेमाल करना है कौन सा ऑपरेटर? हमारा पावर नाम का ऑपरेटर। अब पावर नाम का ऑपरेटर अगर इस्तेमाल करना है तो देखो कैसे। अगर मैंने ऐसा बोला, सपोज एक वेरिएबल लिया सी, उसके अंदर मुझे आउटपुट डालना ए, अगर मैंने सिर्फ एक स्टार लगाया, मल्टीप्लाई बाय बी, इतना अगर किया तो क्या होगा? सिर्फ ए मल्टीप्लाई बी इतना ही अगर किया, एग्जैक्टली वो मल्टीप्लिकेशन कर देगा, और आउटपुट कितना आएगा? 8. आउटपुट आएगा 8, बराबर। लेकिन इस बार मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि 2 रेज टू द पावर 4, ये जो ऑपरेशन है ये मुझे परफॉर्म करना है। तो एक मल्टीप्लिकेशन के अलावा मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन के सिंबल दे दूंगा। मतलब मैंने क्या लिखा है? a पावर b, इसको अगर पढ़ना है a पावर b, या फिर a एक्सपोनेंशियल b, ऐसा पढ़ते। क्लियर? Yes, sir. ये जो मैंने a पावर b लिखा है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि भाई ये जो 2 है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख के बताता हूँ कि a पावर b, इसका मतलब ये होता है a की वैल्यू है 2, और उसको पावर b मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, राइट? तो a मल्टीप्लाई बाय मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लिकेशन हुआ 4 टाइम्स, ठीक, ये इसका मतलब। तो ये जब आंसर आएगा, आंसर किसके किसके अंदर आएगा, सी के अंदर आएगा। हम प्रिंट करते हैं उसको, प्रिंट डबल कोट्स में, सपोज मुझे आंसर प्रिंट करना है, आंसर, और आंसर किसका रहेगा, सी के अंदर रहेगा। सी लिखता हूँ मैं यहाँ पे और कॉमा दे देता हूँ मैं पहले, ठीक। अब इसको मैं रन करके दिखता हूँ, सेव किया और यहाँ पे रीरन का ऑप्शन है, रन किया। ठीक है, आंसर कितना आया, 16, समझ में आया। तो ए को मतलब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल अगर इस्तेमाल किया होता तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होता था, लेकिन मैंने ये जो साइन है, पावर का साइन इस्तेमाल किया, मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन वाला। तो उससे क्या होता है कि आपका पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर, समझा क्या ये आपको? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अब आपको प्रोग्राम करना है खुद, लेकिन ये नहीं करना है, मैं जो बोलूंगा वो देखो। आउटपुट मैं कुछ इस तरह से चाहता हूँ, ध्यान दो कि आपकी आउटपुट विंडो है, आपको 2 नंबर रीड कर, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर, चलिए मैंने पहला नंबर डाला सपोज 10, ओके, और एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर डाला सपोज 3। और अब क्या होगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आंसर एक्सपेक्ट कर, तो क्या होना चाहिए, 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होना चाहिए, 3 3 टाइम्स, times. बराबर। तो उसका जो कुछ भी आंसर आएगा वो आपको वहां पे लिखना है। मतलब क्या होने वाला है, 10 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब आंसर आएगा आपका तकरीबन 1000। ठीक है, चलिए कीजिए, प्रोग्राम खुद करो, टाइम दो खुद को थोड़ा, समझ लो इस प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम करना है अपने को, ठीक है। और आंसर 1000 आ रहा है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं लॉजिक भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसा कुछ करना। झाला सर प्रूफ। ओके, बता देता हूँ, आपने सही, सब लोगों ने बराबर किया होगा, यही लॉजिक है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा। करना क्या है, एंटर द फर्स्ट नंबर, मतलब यूजर से एक नंबर रीड करना है और किसी वेरिएबल में डालना है। तो वेरिएबल हम लेते हैं ए, और यूजर से रीड करना है, इसलिए इंटीजर इनपुट फंक्शन है ये, और आपको जो मैसेज को शो करना है वो एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। और ऐसे ही अगर पहला नंबर रीड किया तो ऐसे ही हमको दूसरा नंबर भी रीड करना है, तो चलो दूसरा वेरिएबल ले लेते और उसको भी मैं कुछ ऐसे ही शो कर देता हूँ, सेकंड, ठीक है। करना ही क्या है हमको कि भाई अगर पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 3 है, तो 10 रेज़ टू द पावर 3, ये इसका मीनिंग होता है। इसका मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इजी बात है। क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेते हैं सी इक्वल टू ए पावर बी, इसका मतलब होता है पहले नंबर को सेकंड नंबर टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर आएगा सी में, और बस आंसर शो कर देना है सी का। कैसे, आंसर और किसकी वैल्यू, कॉमा देके
सी की वैल्यू हो गया सी, और रन किया। एंटर द फर्स्ट नंबर, सपोज 10 दिया, एंटर सेकंड नंबर, सपोज 3 दिया, आंसर इज 1000। बढ़िया, सब लोगों ने किया होगा क्योंकि आपके अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का बराबर ही है। ठीक, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो नोट डाउन कर लो। कोई डाउट्स इसके अंदर? नो सर। ओके, बढ़िया। चलिए, अब सबने नोट डाउन कर लिया है? कोई बाकी है क्या? नो सर। ओके, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क देना है। ठीक है, अभी अपने जो अरिथमेटिक और ऑपरेटर्स है मेन ये सब ले चुका हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा ऑपरेटर देखेंगे, वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, या फिर उसको दूसरा भी नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। ये फंडा देखना है, लेकिन अपन ये कल देखेंगे। अभी मैं ये सेशन के लास्ट में आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। ये होमवर्क सभी ने करना है, ठीक है, ध्यान दो। आउटपुट कुछ इस तरह से चाहता हूँ, देखो। मुझे क्या करना है, दो यूजर्स के नाम, मतलब दो लोगों के नाम रीड करना है। होमवर्क है ये, ठीक है। मतलब एंटर द नेम इन ए वेरिएबल। ठीक है, ऐसा मैसेज आना चाहिए। नेम डालना है ए वेरिएबल का, ठीक है। और किसी ने अपना नाम डाला, सपोज राम। ओके, अब आपको दूसरा देना, एंटर द नेम इन बी वेरिएबल। मतलब दूसरे वेरिएबल में अपने को नाम रीड करना है, और उस वेरिएबल में नाम है सपोज श्याम। ठीक है, अब मुझे इसको डायरेक्टली प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करता है? नेम इन ए वेरिएबल इज राम, बराबर। और ऐसे ही मुझे दूसरा वेरिएबल भी प्रिंट करना है, नेम इन बी वेरिएबल इज श्याम। अब आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है, बराबर इजी है। अब क्या होना चाहिए, अब मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज आना चाहिए, आफ्टर स्वैपिंग। ऐसा बस सिंपल मैसेज आना चाहिए। स्वैपिंग का मतलब समझते हो आप लोग? यस सर। स्वैपिंग मतलब अदला बदल, यस। ठीक है। स्वैपिंग मतलब ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह जाना, या फिर अदला बदल कर देना, चीजों की अदला बदली हो जाए, जिसको स्वैप करते बोलते हैं। ठीक है, स्वैप। आफ्टर स्वैपिंग मतलब क्या, मैं क्या चाहता हूँ, देखो ए वेरिएबल में शुरुआत से ही आपने राम लेके रखा, बी वेरिएबल में आपने श्याम लेके रखा, लेकिन स्वैपिंग होने के बाद, ये मैसेज शो करने के बाद मैं चाहता हूँ ऐसा, नेम इन ए वेरिएबल। मतलब मुझे बताओ, अदला बदल होने के बाद नाम क्या आएंगे? अगर ए वेरिएबल में पहले राम था, तो अदला बदल होने के बाद अभी श्याम आना चाहिए वहां, ठीक है। और ऐसे ही नीचे नेम इन बी वेरिएबल, अगर बी वेरिएबल में पहले श्याम था, तो इस बार उसमें राम आना चाहिए। समझ में आएगा? आपको वेरिएबल्स का डेटा इंटरचेंज करना है, एक वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल में डालना। समझ में आया क्या करना है? पहली जो 4 लाइन है ये बहुत इजी है, आपने जो रीड किया वही प्रिंट कर दिया, इसमें कोई दिमाग वाली बात ही नहीं। बाकी की जो 3 लाइन है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। आफ्टर स्वैपिंग मैसेज प्रिंट करना है, सिंपल। और फिर अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो श्याम लिख के आना चाहिए, और बी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो राम लिख के आना चाहिए। आपको ए की वैल्यू बी में डालनी है और बी की वैल्यू ए में डालनी है। अब आप ये कैसे करते हो, ये आप पे निर्भर करता है। समझ में आया सबको? एग्जाम्पल क्या करना है? यस सर। यस सर। आप मुझे आउटपुट ऐसा का ऐसा ही चाहिए, ठीक है।
तो इसको Yes, sir. प्रॉपर ड्रॉ कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सबका हो गया है? हो गया ना ड्रॉ करके सबका? Yes, sir. sir. ठीक है Yes, sir. ओके। तो आज मैंने आपको क्या कंट्रोल्स बताए? आज मैंने आपको डिवीजन, मॉड और पावर के बारे में बताया। ठीक है, इन ऑपरेटर्स में आपको कोई डाउट है क्या कि नहीं समझा? आप मुझे No, sir. No, ओके, sir. सब क्लियर होगा? ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहे आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने ये सेशन भी रिकॉर्ड कर लिया है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। Sir. हाँ बोलिए Hello, आप। sir.